यूपी के बिजनौर के सिख सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सिख समुदाय को यकीन है कि उनको न्याय सिर्फ योगी ही दिला सकते हैं। बिजनौर में औरंगजेब प्रेमियों ने रमनदीप सिंह के साथ जो किया, उससे पूरे बिजनौर को डरा कर रख दिया है। रमनदीप की हालत नाजुक है, एम्स में इलाज चल रहा है। दरअसल रमनदीप का बस इतना कसूर था कि उसने औरंगजेब की आलोचना कर दी थी। मेरे भाई का बाहर जाने का ड्रीम था, सपने उसके टूट गए। उसकी एक आंख चली गई है, वो आंख को देख देख कर ही जीता था अपनी कितनी सुंदर आंख है। भाई, मुझे मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, बस इंसाफ दिला दो। इनके हाथ में सर रॉड थी, रिवॉल्वर्स थी और कुछ धारदार हथियार थे। उन्होंने रॉड से पहले वार किया, बाद में उन्होंने जो तमंचा था उसका पीछे का जो रहता है ना सर, पीछे का सिस्टम, उससे बच्चे के फेस पे मारा। हम अपने गुरु के बारे में प्रचार करते जा रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे। अब उन्होंने आके हमसे पूछा, मतलब कि औरंगजेब के बारे में बोलने लगे कि तुम क्यों प्रचार कर रहे हो। तो हमें डराने लगे, मतलब कि गन वगैरह से। ये रमनदीप सिंह हैं, बिजनौर के सिख हैं। रमनदीप की आंख फोड़ दी गई है, रमनदीप का हाथ तोड़ दिया है। इतनी बेरहमी से मारा कि रमनदीप का इलाज अब एम्स में चल रहा है। यह मुन्ना कुरैशी है। मुन्ना कुरैशी सपा नेता जुल्फिकार कुरैशी का बेटा है और रमनदीप पर हमला इसी ने किया। यही हमले का मुख्य आरोपी है। यह साहिल है, इसने भी रमनदीप पर हमला किया है। यह भी मुन्ना के साथ था। ये कैफ है, रमनदीप से इसने भी मारपीट की, इसने भी अटैक किया। हमलावरों का चौथा साथी सूफियान है, वो भी रमनदीप पर हमला कर रहा था, लेकिन नाबालिग है, इसीलिए हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते। जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये कि रमनदीप पर हमला हुआ क्यों, और रमनदीप पर हमले के पीछे की वजह है औरंगजेब, मुगल शासक और कट्टर औरंगजेब। रमनदीप के परिवार का दावा है कि रमनदीप को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो औरंगजेब का विरोध करता था। गुरुद्वारे की संगत में वो औरंगजेब की कट्टरता के विरोध में बोलता था। कई बार वो सोशल मीडिया पर औरंगजेब के विरोध में पोस्ट करता था। हम अपने गुरु के बारे में प्रचार करते जा रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे। अब उन्होंने आके हमसे पूछा, मतलब कि औरंगजेब के बारे में बोलने लगे कि तुम क्यों प्रचार कर रहे हो। तो हमें डराने लगे, मतलब कि गन वगैरह से, और रोड ले रखी थी उन्होंने अपने हाथ में, जो मतलब कि उन्होंने हमसे बिना मतलब कि और आगे कुछ बात नहीं करके मतलब डायरेक्ट मारना स्टार्ट कर दिया उन्होंने हमारे साथ। और जो भैया के आँख पर वो मारी थी, उन्होंने रिवॉल्वर की पीछे का वो जो साइड रहता है ना, वो मारा था एकदम पटसानी आँख पर। कितने लड़के थे करीब? वे 7-8 लड़के थे। रमनदीप की यही सोच कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई। मुन्ना, साहिल, कैफ, सूफियान ने इस बात को लेकर उस पर हमला बोल दिया। कुरैशी नाम का व्यक्ति रहता है हमारे नगर में, जो सपा का नगर अध्यक्ष है। उसके बेटे ने हमारे भतीजे के साथ मारपीट की और वो अपने पिता की नगर अध्यक्षता को देखते हुए दमनगाई करता है। ये सपा के पाले हुए गुंडे हैं और ये सपा का ही रोप दिखाते हैं सर। अच्छा, कुल मिलाकर जो है मतलब क्या स्थिति है रमनदीप की? रमनदीप की स्थिति बहुत क्रिटिकल है। उसकी एक आंख की रोशनी चली गई है, उसकी ऑप्टोप्लास्टिक सर्जरी हुई है। आज उसकी एक सर्जरी और होने वाली है, कल उसकी नोज की सर्जरी होगी। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, ये मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं, तो मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, मैं वहाँ का लाइव देख के आ रहा हूँ। अच्छा, घटना में करीब कितने लोग शामिल रहेंगे और क्या क्या उनके पास है? 6-7 लोग जो थे, इनके हाथ में सर रॉड थी, रिवॉल्वर्स थी और कुछ धारदार हथियार थे। उन्होंने रॉड से पहले वार किया, बाद में उन्होंने जो तमंचा था उसका पीछे का जो रहता है ना सर, पीछे का सिस्टम, उससे बच्चे के फेस पे मारा।
रमनदीप सिंह पर हमला 23 नवंबर को हुआ था। 23 नवंबर को नूरपुर गुरुद्वारे में संगत के दौरान इतिहास से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान पास से गुजर रहे मुन्ना नाम के व्यक्ति को इससे आपत्ति हुई। थोड़ी देर बाद रमनदीप संगत से बाहर निकला। रमनदीप अपने साथी गुरदीप के साथ गुरुद्वारे की संगत से घर जा रहे थे। बिजनौर के सेंट मैरी स्कूल के पास मुन्ना कुरैशी और उसके 3 साथियों ने रमनदीप और गुरदीप को घेर लिया। परिवार का दावा है कि इसके चलते रमनदीप ने मुन्ना कुरैशी से कहा, हिंदुस्तान में जब औरंगजेब की नहीं चली तो फिर तुम्हारी बदतमीजी क्या चलेगी। इसी बात पर मुन्ना कुरैशी और उसके साथी ने रमनदीप पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया। इतना बेरहमी से मारा कि परिवार को इलाज के लिए रमनदीप को दिल्ली एम्स लाना पड़ा। जाए और सर ये जा रहे थे वहाँ पर और ये आपस में बात कर रहे थे कि हमारे साथ में ऐसा गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो उसी बात में इन्होंने सुनकर इसी बात पे लड़ाई हुआ। तो हमारे औरंगजेब के, हमारे मुस्लिम समाज के बारे में ऐसा क्यों बोला, तुम औरंगजेब के बारे में क्यों बोला, इस बारे में इनको लड़ाई झगड़ा हुआ। वो लड़के ने बताया, हमारा बेटा भी तो साथ में था और उसको पीछे से हमला किया, पीछे डंडा मारा और आगे से मारा। उनके ऐसा जो उनके पास हथियार थे धारदार, वो बोल रहे थे कि अगर सामने से लड़ाई झगड़ा होता तो हम लड़ाई करते उनसे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके पास चक्कू थे, इतना बड़ा चक्कू था, रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर की मूठ मारी उन्होंने यहाँ पर आँख पर। उसको पहले घायल कर दिया। घायल करने के बाद बेचारे वो कुछ नहीं बोल पाए, बस वो वहीं पर घायल हो गया। उसलिए वो लड़ाई नहीं कर पाए वो बेचारे। मुझे फ़ोन आया फिर, पापा जल्दी आओ, लड़ाई हो गया है। मैं गया वहाँ पर, जाकर देखा तो वे भाग चुके थे। लेकिन वो डॉक्टर के, हम लेके गए उसको, डॉक्टर को उस टाइम मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं, पहले पुलिस थाने जाओ आप। रमनदीप पर रॉड और तलवार से हमला हुआ। रमनदीप की एक आंख की रोशनी चली गई है। बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर हैं। दूसरी आंख की रोशनी भी जा सकती है। रमनदीप का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है और जानकारी ये मिली है कि उसकी बाईं जो आंख है चोट की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो गई है। डॉक्टरों ने कहा कि इसकी रोशनी जा चुकी है। दाईं आंख की रोशनी बचाने के लिए डॉक्टर मशक्कत कर रहे हैं। इसके अलावा नाक की जो हड्डी है वो भी पूरी तरह से टूटी है। चेहरे के दूसरे जो हिस्से हैं यानी कि पूरा जो जबड़ा है वहाँ भी बहुत ज़्यादा चोट है। इसके अलावा जो बायां हाथ है वो भी पूरी तरह से टूटा हुआ है, उसका भी इलाज किया जा रहा है। मुन्ना कुरैशी और उसके साथियों ने जिस तरीके से रमनदीप को बेरहमी से पीटा, औरंगजेब के नाम पर दबंगई दिखाई, उसको लेकर सिख समाज गुस्से में है और अब सिख समाज सीएम योगी से इंसाफ की बात कर रहे हैं। आपको न्याय मिला है? न्याय नहीं मिला, हमें न्याय चाहिए जी, बस हमें न्याय चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या किसी प्रशासन से या सरकार के किसी से भी जो भी हो, हमें न्याय चाहिए। और हमें योगी जी से कहना है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और इनके घर पर बुलडोजर चला जाए, इनकी संपत्ति कब्ज की जाए। सरकार से और योगी जी से चाहती हूँ मेरे भाई को बस इंसाफ मिले, बहुत न्याय मिले। मेरी बस यही दरख्वास्त है। मेरे भाई की हालत बहुत आदित्यनाथ योगी जी से यही विनती करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुन्ना कुरैशी और उसके साथियों ने जो हमला किया, यह हमला यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर हुआ है। यूपी में उस सोच पर हुआ है जिस सोच की बात योगी खुद करते हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिवार कह रहा है कि हमला औरंगजेब के नाम पर हुआ, औरंगजेब का नाम लेकर हुआ। सिख समाज कह रहा है रमनदीप को टारगेट इसलिए बनाया गया क्योंकि वो
औरंगजेब का विरोध करता था। लेकिन पुलिस कह रही है कि इस घटना का औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, ये दबदबा और वर्चस्व की लड़ाई है। आरोप लगाया जा रहा है सिखों के द्वारा कि औरंगजेब के ऊपर टिप्पणी की थी, इसके विरोध में मुस्लिमों ने उसे मारा। क्या कहना है? उस दिन में जो वादी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर एफआईआर पंजीकृत हुई है, इस तरह की घटना का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। वादी द्वारा अपने बयानों में भी, जब उसके 101 प्रारंभिक बयान लिए गए, उसमें भी इस बात की कहीं कोई जिक्र नहीं आया था। मौके की जांच से भी ये इस तरह के तथ्य सामने में नहीं आए थे। पुलिस द्वारा पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई की गई। रमनदीप के परिवार ने इस केस में पुलिस एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 और 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों पर हत्या के प्रयास करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने अब तक इस केस में साहिल, सूफियान, मुख्य आरोपी मुन्ना कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। साहिल और सूफियान की गिरफ्तारी 24 दिसंबर को ही हो गई थी, जबकि मुन्ना कुरैशी की गिरफ्तारी 27 दिसंबर को हुई। और अब पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।